डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आप लोगों को एम्फिऑक्सिस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बताऊंगी। Circulatory system of bronchiostoma is of the closed type, well developed and peculiar in many ways. Blood is colorless due to lack of any respiratory pigment and corpuscles. Besides blood vessels, it also occurs in some lymph spaces such as in metapleural folds and the dorsal and ventral fins. Its main function seems to be the transportation of food and excretory products rather than oxygen and carbon dioxide for gaseous exchange. ब्रेंकियोस्टोमा का परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का, भली भांति विकसित और अनेक प्रकार से विचित्र होता है। रुधिर किसी श्वसन वर्णक और कणिकाओं के अभाव से रंगहीन होता है। वाहिकाओं के अतिरिक्त रुधिर कुछ लसिका अवकाशों में जैसे मेटाप्लूरल फोल्ड्स और पृष्ठ तथा अधर फिन्स के भीतर भी होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन और उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन प्रतीत होता है, न कि गैसीय विनिमय के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ए हार्ट इज लेकिंग सो दैट all blood vessels are muscular and contractile in nature. Except dorsal aorta, they lack in endothelial lining. There is no structural difference between arteries and veins, but these names are being given due to their homologies with blood vessels of higher chordates. हृदय का अभाव होता है, अतः सब रुधिर वाहिकाएं पेशीय और संकुचनशील होती हैं। पृष्ठ माधमनी को छोड़कर उनमें अंतःस्तर के आस्तर का अभाव होता है। धमनियों और शिराओं में कोई संरचनात्मक अंतर नहीं होता, परंतु ये नाम उच्च कॉर्डेट्स की रुधिर वाहिकाओं से उनकी समजातता के कारण दिए गए हैं। The principal vessels and their branches are as follows. प्रमुख वाहिकाएं और शाखाएं निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, साइनस विनोसस. It is a small thin-walled sac present just below the posterior end of pharynx or midgut diverticula. Blood from different parts of the body is collected by sinus venosus through a number of veins and pumped forward into the ventral aorta. साइनस विनोसस यह फेरिंक्स के पश्च सिरे या मिडगट डाइवर्टिकुलम के ठीक नीचे पाया जाने वाला एक छोटा पतली भित्ति का कोश होता है। शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर अनेक शिराओं द्वारा साइनस विनोसस में संग्रहित किया जाता है और वेंट्रल एओर्टा में आगे को पंप कर दिया जाता है। सेकंड, वेंट्रल एओर्टा. It is a large median longitudinal artery extending forward from sinus venosus. It runs mid-ventrally in the wall of pharynx below the endostyle in the subendostylar coelom, hence also named as the subendostylar aorta. Blood flows in it anteriorly due to rhythmic contraction of its muscular walls. वेंट्रल एओर्टा यह साइनस विनोसस से आगे निकली एक बड़ी मध्यवर्ती अनुदैर्ध्य धमनी है। यह फेरिंक्स की दीवार में मध्य अधर तल पर सब एंडोस्टाइलर सिलोम में एंडोस्टाइल के नीचे रहती है, इसलिए इसे
सब एंडोस्टाइलर एओर्टा भी कहते हैं। इसकी पेशीय भित्ति के रिदमिक या आवर्ती संकुचनों के कारण इसमें रुधिर आगे की ओर बहता है। The ventral aorta gives off a series of paired lateral afferent branchial arteries, one running through each primary gill bar of pharynx. अधर महाधमनी से एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज के पार्श्वीय जोड़ों की एक श्रृंखला निकलती है। फेरिंक्स के प्रत्येक प्राथमिक गिल बार में एक धमनी रहती है। एट द बेस ऑफ गिल बार ईच ब्रैंकियल आर्टरी फॉर्म्स ए पल्सेटाइल टाइनी बल्ब कॉल्ड बल्ब्यूलस और बल्ब्यूली, प्लूरल bulbuli or bulbuli, which helps in circulating blood. गिल बार के आधार पर प्रत्येक ब्रैंकियल आर्टरी बल्बिलस या बल्ब्यूल नामक एक संपदी नन्ही घुंडी बनाती है जो रुधिर परिवहन में सहायक होती है। The efferent vessels leave the pharynx dorsally as such in the form of efferent branchial vessels which open into a lateral dorsal aorta of that side. Before doing so, each efferent vessel splits into a small capillary network, the nephric glomerular sinus or glomus, in relation with the nephridium. अभिवाही वाहिकाएं फेरिंक्स के पृष्ठ ओर से अपवाही या इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स के रूप में निकलती हैं और अपनी ओर की एक लेटरल डॉर्सल एओर्टा में खुलती हैं। ऐसा करने से पहले प्रत्येक एफरेंट ब्रैंकियल वेसल एक नेफ्रीडियम से संबंधित छोटे से नेफ्रिक ग्लोमेरुलर साइनस या ग्लोमस नामक केशिका जाल में टूट जाती हैं। नेक्स्ट, डॉर्सल एओर्टा। The two longitudinal vessels, right and left lateral dorsal aortae, lie one or other dorsolateral side of pharynx. फेरिंक्स की दोनों पृष्ठ पार्श्व और दो अनुदैर्ध्य वाहिकाएं दाईं और बाईं पार्श्व पृष्ठ महाधमनियां होती हैं। They continue anteriorly as internal carotid arteries to supply the oral blood region। वे आगे तक मुख छद या ओरल हुड के क्षेत्र को रुधिर प्रदान करने के लिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज की भांति जाती हैं। द राइट आर्टरी इज समवॉट डायलेटेड। दाहिनी धमनी कुछ फूली हुई होती है। द टू लेटरल एओर्टी यूनाइट जस्ट बिहाइंड द फेरिंग्स इनटू ए सिंगल मीडियन डॉर्सल एओर्टा which runs posteriorly between the notochord and intestine and enters the tail region as the caudal artery। दोनों पार्श्व महाधमनियां फेरिंग्स के ठीक नीचे एक अकेली
मीडियन डॉर्सल एओर्टा में संयुक्त हो जाती हैं। ये पीछे नोटोकॉर्ड और आंत्र के बीच में चलकर टेल में कॉर्डल आर्टरी बनकर प्रवेश करती हैं। ब्लड फ्लोज बैकवर्ड्स इन दी डॉर्सल एओर्टी। पृष्ठ माधमनियों में रुधिर पीछे की ओर बहता है। फ्रॉम लेटरल एंड मीडियन डॉर्सल एओर्टी ब्रांचेस लीड इनटू मायोसील, द लिम्फ स्पेस बिटवीन मायोटोम्स एंड बॉडी वॉल। पार्श्वीय और मध्यवर्ती पृष्ठ माधमनियों से शाखाएं मायोसील तथा मायोटोम्स और देह भित्ति के बीच में स्थित लिम्फ स्पेस को जाती हैं। Besides, the median dorsal aorta supplies blood through several intestinal arteries, forming a capillary network or plexus in the intestinal wall. इनके अतिरिक्त मध्यवर्ती पृष्ठ माधमनी अनेकों इंटेस्टाइनल आर्टरीज द्वारा रुधिर प्रदान कर आंत्र भित्ति में एक केशिका जाल या प्लेक्सेस बनाती हैं। Fourth, subintestinal vein. The blood from tail region is collected by a midventral caudal vein and from intestine by lateral intestinal veins. टेल से रुधिर एक मध्य अधर पुच्छीय शिरा या कॉडल वेन और इंटेस्टाइन से पार्श्वीय इंटेस्टाइनल वेन्स द्वारा संग्रहित होता है। These join a small median longitudinal subintestinal vein lying below the intestine in the form of a plexus. Blood flows in it anteriorly. ये आंत्र के नीचे एक जालिका या प्लक्सिस के रूप में स्थित एक छोटी मध्यवर्ती अनुदैर्ध्य सब इंटेस्टाइनल वेन से मिल जाती हैं। इसमें रुधिर आगे को बहता है। Fifth, hepatic portal system. The subintestinal vein continues anteriorly as the hepatic portal vein, running ventrally along the midgut diverticulum, into which it breaks up in a capillary network. Subintestinal vein आगे मिड डाइवर्टिकुलम के अधर तल के साथ साथ हिपेटिक पोर्टल वेन के रूप में चली जाती है। यह हिपेटिक डाइवर्टिकुलम में एक केशिका जाल के रूप में टूट जाती है। मिडगट डाइवर्टिकुलम से रुधिर एक हिपेटिक वेन द्वारा एकत्रित किया जाता है। यह मिडगट डाइवर्टिकुलम के पृष्ठ किनारे के साथ पीछे जाती हुई और नीचे झुककर शिरा पात्र या साइनस विनोसस में समाप्त होती है। From midgut diverticulum, blood is collected by a hepatic vein running along its dorsal border and bending downwards to join the sinus venosus. Hepatic portal system occurring for the first time in branchiostoma is a precursor of that of higher chordates. ब्रैंकियोस्टोमा के में प्रथम बार पाया जाने वाला यकृत निवाहिका तंत्र उच्च कॉर्डेट्स के यकृत निवाहिका तंत्र का पूर्ववर्ती है। नेक्स्ट, कार्डिनल वेन्स। द ब्लड फ्रॉम ventrolateral region of body is collected on either side by an anterior and a posterior cardinal vein.
शरीर के अधर पार्श्व क्षेत्र का रुधिर प्रत्येक और एक अग्र और एक पश्व कार्डिनल शिरा द्वारा एकत्रित करती है। The two unite just behind the pharynx to form a common cardinal vein और ductus cuveri। प्रत्येक ओर की दोनों शिराएं फेरिंग्स के ठीक पीछे जुड़कर एक कॉमन कार्डिनल वेन या डक्टस क्यूविराई बनाती हैं। The two ductus cuveri then run down through the atrium to join the sinus venosus। दोनों तरफ की डक्टस क्यूविराई एट्रियम के में नीचे चलती हुई साइनस विनोसस से मिल जाती हैं। पेराइटल वेन्स। ब्लड फ्रॉम डॉर्सल बॉडी वॉल is collected by a pair of parietal veins, one on either side. They run above the intestine for some distance and then turn ventrally to join the sinus venosus। शरीर की पृष्ठभित्ति का रुधिर दोनों ओर से एक जोड़ी पैराइटल वेन्स द्वारा एकत्रित किया जाता है। दोनों कुछ दूर तक आंत के ऊपर चलती हैं और फिर अधर दिशा में मुड़कर साइनस विनोसस से मिल जाती हैं। कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। ब्लड फ्लोज एंटीरियरली इनसाइड parietal, subintestinal and posterior cardinal veins and ventral aorta. It flows posteriorly inside lateral and median dorsal aorta and anterior cardinal vein. The course of circulation can be graphically represented as shown। भित्तीय, सबइंटेस्टाइनल तथा पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स और वेंट्रल एओर्टा में रुधिर आगे को बहता है और लेटरल तथा मीडियन डॉर्सल एओर्टी और एंटीरियर कार्डिनल वेन में ब्लड पीछे को बहता है। परिसंचरण के मार्ग को ग्राफिकली निम्न डायग्राम में देखा जा सकता है। ये देखिए ब्रैंकियोस्टोमा का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, इसका राइट लेटरल व्यू है। देखिए यहाँ पर हम एंटीरियर साइड से अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसके साइनस विनोसस को देखते हैं जो कि मिड गट डाइवर्टिकुलम के नीचे प्रेजेंट है। सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये, फेरिंग्स के पृष्ठ सिरे पर प्रेजेंट। इसमें शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर इकट्ठा किया जाता है और फिर इसे वेंट्रल एओर्टा में आगे की ओर पंप किया जाता है। तो साइनस विनोसस से हम देखते हैं आगे की तरफ, नीचे डायग्राम में हमको दिख रही है वेंट्रल साइड में वेंट्रल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा ये बड़ी मीडियन लॉन्गिट्यूडनल आर्टरी है। क्योंकि यह सब एंडोस्टाइलर सिलोम में रहती है इसलिए इसे सब एंडोस्टाइलर एओर्टा भी कहते हैं। इस पे लगातार कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया होती रहती है, इसके कारण इसमें ब्लड आगे की ओर बहता है। यहाँ से एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज की पार्श्वीय जोड़ों की श्रृंखला निकलती है। देखते हैं हम डायग्राम में हमें ये दिख रही हैं एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज
ये फेरिंग्स के प्रत्येक प्राइमरी गिल बार में एक आर्टरी रहती है। गिल बार के आधार पर प्रत्येक आर्टरी बल्बिलस या बल्बुलाई नामक एक नन्ही संपत्ति घुंडी बनाती है जो कि रुधिर परिवहन में सहायक होती है। देखें, हमको डायग्राम में हमें दिख रहा है बल्बुलस, इस तरह से एक घुंडी जैसी संरचना बनती है जो कि रुधिर परिवहन में सहायक होती है। फिर ये जब ऊपर डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ट्रांसवर्स वेसल्स द्वारा प्राथमिक या प्राइमरी तथा सेकेंडरी गिल बार की विभिन्न गिल वेसल्स परस्पर जुड़ी हुई होती हैं। फिर फेरिंग्स के डॉर्सल साइड से इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स के रूप में ये वेसल्स निकलती हैं और अपनी ओर के लेटरल डॉर्सल एओर्टा में खुलती हैं। इससे पहले ये नेफ्रीडियम से संबंधित एक छोटे नेफ्रिक ग्लोमेरुलर साइनस या ग्लोमस में नामक केशिका जाल में टूट जाती हैं। डायग्राम में हमें दिख रहा है, देखिए इफरेंट ऊपर की तरफ हमें देखिए इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज और वहाँ पर वेसल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रीडियम और ग्लोमस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस तरह से ये प्रत्येक इफरेंट वेसल्स नेफ्रिक ग्लोमेरुलर या साइनस या ग्लोमस नामक केशिका जाल में टूट जाती है। उसके बाद डॉर्सल एओर्टा, फेरिंग्स के दोनों ओर पृष्ठ पार्श्व और दो अनुदैर्ध्य वाहिकाएं दाईं और बाईं राइट एंड लेफ्ट लेटरल डॉर्सल एओर्टी होती हैं। ये आगे तक ओरल हुड के क्षेत्र को रुधिर प्रदान करने के लिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज की भांति जाती हैं। देखिए डायग्राम में लेटरल डॉर्सल एओर्टी और ये आगे की तरफ जा रही हैं कैरोटिड आर्टरी के रूप में। फिर ये दोनों लेटरल डॉर्सल एओर्टी फेरिंग्स के पीछे एक मीडियन डॉर्सल एओर्टा में आपस में जुड़ जाती हैं। ऊपर डॉर्सल साइड में ऊपर की तरफ डायग्राम में हम देखते हैं मीडियन डॉर्सल एओर्टा। तो दोनों तरफ की जो लेटरल डॉर्सल एओर्टा है वो आपस में जुड़कर क्या बना रही हैं, मीडियन डॉर्सल एओर्टा। और यह पीछे नोटोकॉर्ड और इंटेस्टाइन के बीच में चलकर टेल रीजन में कॉर्डल आर्टरी बनकर प्रवेश करती है। यहाँ पर डॉर्सल एओर्टा में रुधिर पीछे की ओर बहता है। ये डॉर्सल एओर्टा अनेक इंटेस्टाइनल आर्टरीज द्वारा रुधिर प्रदान कर आंत्र भित्ति में एक केशिका जाल या प्लेक्सिस बनाती हैं। फिर सब इंटेस्टाइनल वेन, टेल से रुधिर एक कॉर्डल वेन तथा इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल वेन्स द्वारा संग्रहित होता है। देख रहे हैं हम पीछे डायग्राम में इंटेस्टाइनल वेन, इंटेस्टाइन वाले रीजन से इंटेस्टाइनल वेन ब्लड को इकट्ठा कर रही है और पीछे टेल रीजन से कॉर्डल वेन ब्लड को लेकर आ रही है। ये आंत के नीचे या इंटेस्टाइन के नीचे एक प्लक्सिस के रूप में एक छोटी मध्यवर्ती सब इंटेस्टाइनल वेन से मिल जाती हैं। सब इंटेस्टाइनल वेन में रुधिर आगे को बहता है। फिर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, देखिए इंटेस्टाइन के नीचे मिडगट डाइवर्टिकुलम दिखाई दे रहा है। इसके अधर तल के साथ साथ ये सब इंटेस्टाइनल वेन
हिपैटिक पोर्टल वेन के रूप में चली जाती है। यहाँ पर ये केशिका जाल के रूप में टूटती है। हिपैटिक वेन द्वारा यहाँ से ब्लड इकट्ठा होता है। यह मिडगट डाइवर्टिकुलम के पृष्ठ किनारे के साथ पीछे जाती हुई और फिर नीचे झुककर साइनस विनोसस में समाप्त हो जाती है। तो ब्रैंकियोस्टोमा में फर्स्ट टाइम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, यानी कि कॉर्डेट्स में सबसे पहला एनिमल एम्फियोक्सिस है जिसमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। ये हायर कॉर्डेट्स के हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का पूर्ववर्ती है। फिर कार्डिनल वेन्स, शरीर के अधर पार्श्व क्षेत्र का रुधिर प्रत्येक और एक अग्र और एक पश्च कार्डिनल शिरा द्वारा एकत्रित होता है। देखिए डायग्राम में कार्डिनल वेन्स दिखाई दे रही हैं। प्रत्येक ओर की दोनों शिराएं फेरिंग्स के ठीक पीछे जुड़कर एक सामान्य कार्डिनल या कॉमन कार्डिनल वेन बनाती हैं, या इसे डक्टस क्यूविराई कहते हैं। और ये दोनों तरफ की डक्टस क्यूविराई साइनस विनोसस से मिल जाती हैं। देखिए एकदम इंटेस्टाइन या ये एलिमेंट्री कैनाल वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है उसमें एंटीरियर कार्डिनल वेन और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन आ रही हैं और ये दोनों आपस में जुड़कर कॉमन कार्डिनल वेन या डक्टस क्यूविराई बनाती हैं जो साइनस विनोसस से जुड़ जाती है। उसके बाद पैराइटल वेन्स, शरीर की पृष्ठ भित्ति का रुधिर दोनों ओर से एक जोड़ी पैराइटल वेन्स द्वारा इकट्ठा किया जाता है। देखिए ऊपर डायग्राम में मीडियन डॉर्सल एओर्टा के नीचे हमें ये पैराइटल वेन दिखाई दे रही है। तो एक जोड़ी पैराइटल वेन्स हैं, ये कुछ दूर तक आंत के ऊपर या इंटेस्टाइन के ऊपर चलती हैं और फिर अधर दिशा में मुड़कर साइनस विनोसस से मिल जाती हैं। तो इस डायग्राम में हमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की सारी धमनियाँ दिखाई दे रही हैं और इसमें एरो के निशान उनके ब्लड फ्लो के बता रहे हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का इस डायग्राम में डॉर्सल व्यू दिखाई दे रहा है। इसमें सारी धमनियाँ तथा शिराएं दिखाई दे रही हैं। वेंट्रल एओर्टा, और उससे निकलने वाली ब्रैंकियल एफरेंट आर्टरीज, एंटीरियर कार्डिनल वेन, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, मिडगट डाइवर्टिकुलम में किस तरह से हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बनता है, हिपैटिक वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, पैराइटल वेन, सब इंटेस्टाइनल वेन, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल प्लक्सेस, साइनस विनोसस, तो और सब में किस तरह से ब्लड का बहाव हो रहा है उसको तीर के निशान उसको दर्शा रहे हैं। ये रुधिर परिसंचरण के पथ का आरेखित चित्रण है। देखिए सबसे नीचे साइनस विनोसस से वेंट्रल एओर्टा निकली, वेंट्रल एओर्टा से ब्लड एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स में पहुंचा, एफरेंट से इफरेंट द्वारा ब्लड कलेक्ट किया गया, ब्लड अब लेटरल डॉर्सल एओर्टा में पहुंचा, लेटरल डॉर्सल एओर्टा से मीडियन डॉर्सल एओर्टा, मीडियन डॉर्सल एओर्टा से ब्लड कहाँ जा रहा है। देखिए पैराइटल वेन्स,
पैराइटल वेन्स ब्लड को कलेक्ट करके पहुंचा रही हैं साइनस विनोसस में। इसी तरह से इंटेस्टाइनल प्लक्सेस, सब इंटेस्टाइनल वेन, हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटिक वेन, ब्लड ये इन सब ने ब्लड को कहाँ पहुंचा दिया, साइनस विनोसस में। कॉर्डल आर्टरी से कॉर्डल वेन ने ब्लड को पहुंचाया सब इंटेस्टाइनल वेन में। इसी तरह से मीडियन डोर्सल एओर्टा से निकली कार्डिनल वेन्स और दोनों तरफ एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स जुड़कर क्या बना रही हैं, डक्टस क्यूविराई। और डक्टस क्यूविराई कहाँ पर खुल रहा है, साइनस विनोसस में। तो इस तरह से आज हमने एम्फिओक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि किस तरह से ब्रैंकियोस्टोमा का परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, भली भांति विकसित होता है और इसमें डोर्सल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा या में किस तरह से ब्लड का फ्लो होता है, साइनस विनोसस पाया जाता है, रुधिर में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट और कणिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए ये रंगहीन होता है और इनका मुख्य कार्य भोजन और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन है। थैंक यू।